कैसे हो आप सब। मैं दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदित्य क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने सूरदास के पदों के दो दोहे पढ़ाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और चलिए आज हम प्रश्न और अभ्यास करेंगे। नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। कितने वाक्यों में? 2 या 3 वाक्यों में। नंबर 1 या क, कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? श्री कृष्ण यशोदा माता से शिकायत करते हैं कि दाऊ भैया मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे कहते हैं कि यशोदा माता ने तुझे जन्म नहीं दिया है, वे तुझे खरीद कर लाए हैं। ओके। ख, बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं? बलराम कृष्ण से पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। ग, यशोदा किसकी कसम खाती है और क्या कहती है? यशोदा माता गौ माता की कसम खाती है और कहती है कि तू ही मेरा बेटा है और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। घ, चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं? क्योंकि दाऊ भैया उसे चिढ़ाते हैं कि नंद भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, लेकिन तू सांवला या काला है। यह सुनकर ग्वाल बालक चुटकी देकर नाचते हैं। देन नेक्स्ट नंबर 2, निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। क, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारो तात? कौन बोलता है? बलराम भैया कृष्ण जी से कहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारी पिता कौन है। ये बात वे उनसे बार बार पूछते हैं। ख, सुर श्याम मोही गोधन की सोहो माता तू पुत। यशोदा माता कृष्ण जी से गौ माता की कसम खा के कहती है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। ग, तनक तनक चरणनी सो नाचत महनी मनही रिजावत। श्री कृष्ण जी अपने छोटे छोटे पैरों से घर के आंगन में मन ही मन में कुछ गाना गाकर नाच रहे होते हैं और यह लीला यशोदा माता दूर से देखकर मन ही मन में खुश होती है। कबहुक चिते प्रतिबिंब खम्मे लोनी लिए खपावत। जब श्री कृष्ण जी ऐसा कर रहे होते हैं तो वे कभी घर के अंदर जाकर थोड़ा सा माखन ले आते हैं और कभी अपने प्रतिबिंब को खिलाते हैं और कभी खुद खाते हैं और अपने शरीर पे लगाते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कितने वाक्य में? एक वाक्य में। क, बाल लीला पद के रचयिता कौन है? सूरदास जी। बाल लीला पद के रचयिता सूरदास जी हैं। ख, कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? बलराम जी कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। ग, बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम पुनः पुनः कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। घ, ग्वाले बालक किस तरह हंसते हैं? ग्वाल बालक चुटकी मारकर हंसते हैं। माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी को मारना सीखा है। छ, कौन दाव पर नहीं खिजाती है? माँ यशोदा दाव पर नहीं खिजाती है। छ, श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम का अर्थ है काला या सांवला। जो जन्मत की हो धूत का अर्थ है जन्म से ही शरारती। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? माँ यशोदा गौ माता की सौगंध खाती है। कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण अपने छवि या प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? यशोमती जब कृष्ण उनसे शिकायत करते हैं और या फिर अपने घर के आंगन में नाच रहे होते हैं, यह देखकर यशोदा माता हर्षित हो जाती है। चलिए खत्म। अब उसके बाद भाषा ज्ञान या व्याकरण। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सबसे पहले तत्सम। तत्सम क्या है बताइए, आप जरा बताइए कि तत्सम शब्द का अर्थ
क्या हो सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या है। बताओ। देखो मैं बताती हूँ। तत्सम, यहाँ पे तत्सम जो है दो शब्दों से बना है। ठीक है, देखिए ये है तत्सम। फर्स्ट है तत्, नेक्स्ट है सम। ओके, तो तत् का मतलब है उसके और सम का अर्थ है समान। ठीक है, संस्कृत भाषा के दो शब्दों को तत् और सम से मिलाकर बना है संस्कृत शब्द तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, मतलब उसके समान जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है। ओके, मतलब उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके समान जो अर्थ होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, मोल। मोल का तत्सम रूप होगा मूल्य। सौ का शत, पुत का पुत्र, तनक का थोड़ा, धूत शरारती, बाह भुज, मैया माँ, खिजायो चिढ़ाना, गयनी गाय, और उसके बाद क्या आया, कजरी का अर्थ है काला। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द का मतलब है जिस शब्द के एक शब्द के मतलब 2-3 नाम होते हैं। एक ही शब्द है लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे नित, नित का क्या होगा, रोज। चरण, चरण का पैर। कर, कर मतलब हाथ। बाह, बाह का अर्थ है भुज। रिस का मतलब है गुस्सा। तात, तात का मतलब है पिता। जात, जाना। बदन, शरीर। श्याम, काला या सांवला। धूत, शरारती। सो, शत, पुत, पुत्र। शरीर, देह, बदन। खीजे, चिढ़ाना। और चबाई का अर्थ है चुगलखोर।